हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर, चलिए देखते हैं बेलन का आयतन के फार्मूला। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए दिखा देते हैं। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 14 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे। एच का मान 20 दिया हुआ है। 22/7 इसे हम दो जगह लिख लेंगे, गुणा 20। 7 से 14 काटेंगे, 2 बार जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा 14 गुणा 20। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 20 चौक 80 का सिफर, 20 चौक 80 और 8 88 इंटू 14 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। चौदह 8 100, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 320 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए। इसमें कह रहा है कि हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई भी है, तो हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। बेलन का आधार पहले फिगर बना लेते हैं इसका। ये बेलन का आधार हो जाएगा। आधार वृत्ताकार होता है और वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वही इसका वो कहलाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई h बराबर
25 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए इसका आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 150, एच का मान 25। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 0 हो जाएगा। 25 पंजे 125 के 5, 25 से कम 25 और 12 37, 50 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में अनुपात कितना है? 2:3 का है तथा उनकी ऊंचाइयों में क्रमशः 9:5 में है। तो बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। माना दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, R1 व R2 हैं तथा ऊंचाइयां क्रमशः H1 व H2 है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है। कितना है? त्रिज्याओं का अनुपात R1 रेशियो R2 इक्वल टू 2:3, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू 2/3 तथा H1 रेशियो H2 इक्वल टू 9:5, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं H1/H2 इक्वल टू 9/5। अब लिखेंगे अतः बेलनों के आयतनों या आयतन का अनुपात किसके बराबर होगा? दोनों बेलनों के आयतनों के बराबर होगा। पहले बेलन का आयतन अर्थात पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन दूसरे बेलन का आयतन अर्थात पाई R2 स्क्वायर अपॉन H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान इसे इस प्रकार लिख लेंगे R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका मान दिया हुआ 2/3 का स्क्वायर इंटू 9/5। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 से 9 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 4/5। अतः बेलन के आयतनों का
अनुपात 4:5 होगा यह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चांदी के एक बेलनाकार तार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि तार को गलाकर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का नया तार बना दिया गया हो तो तार की लंबाई क्या होगी? चलिए देखते हैं। ये बेलन है, ये अब बेलनाकार तार है। इसे पिघलाकर इसका आकार बदल दिया गया है। तो जो नया तार बन रहा है उसकी त्रिज्या हमारे पास दी हुई है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। या लंबाई या ऊंचाई बात एक ही होती है। जो पहले से जो बेलनाकार तार था और जो उससे बाद में जो नया तार बनाया गया उसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को पिघलाकर एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, अर्थात उसके आयतन में कोई कमी नहीं होती है, ना आयतन घटता है और ना बढ़ता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक गिलास में पानी है, यदि हम उससे बाल्टी में कर देंगे तो एक गिलास से वो कम थोड़ा ही ना हो जाएगा, पानी तो उतना ही रहेगा, अर्थात आयतन कभी नहीं बदलेगा। उसकी आकृति बदल देंगे तब भी आयतन वही रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। माना पहले तार की त्रिज्या R1 है तथा ऊंचाई H1 है। R1/H1 का मान हमारे पास दिया हुआ है। R1 बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। H1 का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पहले तार का आयतन बराबर पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। पाई का मान 22/7, R1 का मान 3 का स्क्वायर इंटू H1 का मान 5। 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 5। चलिए इसे इतना ही रहने देते हैं। दूसरे बेलन का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन। दूसरे बेलन की त्रिज्या हमारे पास दी हुई है, चूंकि यहाँ लिख लेते हैं दूसरे बेलन की त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर। तो दूसरे बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर H बराबर पहले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, या पहले तार का आयतन कितना हो जाएगा। यहाँ पर तार भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये कितना आयतन दिया हुआ है 22/7 गुणा 9 गुणा 5। चलिए पाई का मान होता है 22/7, R का मान दिया हुआ है
5 का स्क्वायर इंटू h हमें निकालना है। 22/7 गुणा 9 गुणा 5। 22/7 से 22/7 कट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है गुणा h बराबर 9 पंजे 45, 5 25, 5 नेम 45। h बराबर कितना हो जाएगा 9/5। चलिए इसे डिवाइड कर देते हैं। कितना आ जाएगा 5 × 5, 4 बचे पॉइंट लगाएंगे 5/40 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।